ये खेल आपके साथ बचपन से खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक आपको पता ही नहीं चला। कहा जाता है एक राजा की प्रजा बहुत ही समझदार थी। जब भी राजा कोई गलत काम करता, प्रजा उसके खिलाफ आवाज़ उठाती। राजा ने सोचा अब इन सबका गेम बजाना पड़ेगा। इनके विचारों को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। राजा ने इसे देखते हुए एक बड़े से स्टेडियम का निर्माण करवाया, जहाँ पर नाच गाना, स्पोर्ट्स इवेंट और भी बहुत कुछ होता। राजा का मकसद यही था, लोग यहाँ जाकर सब सोचना बंद कर दें और जो दिखाया जाए बस उसमें ही उलझे रहें। तो प्रजा पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। आज यही चीज़ आपके साथ हो रही है। वो चाहते हैं कि आप बस कंज्यूम कंज्यूम और कंज्यूम करते रहें, कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम। और 99% लोग यही करते हैं। वो कभी क्रिएट नहीं करते हैं, वो किसी को कुछ देते नहीं हैं, और जब आप किसी को कुछ देते नहीं हो आपको कुछ मिलता नहीं है। जैसे वो राजा अपनी प्रजा के साथ कर रहा था, इस दुनिया के जो राजा हैं वो लोग भी आपके साथ यही काम कर रहे हैं। वो लोग भी आपको मूवीज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कभी आपको कुछ, कभी आपको रील्स, कभी आपको शॉर्ट्स, कभी आपको यूट्यूब वीडियोस, अलग अलग चीज़ों में उलझाए रखना चाहते हैं। इवन वो चाहते हैं जब आप इनसे थक जाओ तो आप उन्हीं की किसी और चीज़ को खरीद कर मज़ा लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। उसके बाद अगर आप उस चीज़ को खरीद ना पाओ तो आप क्या करते हो, लोन लेते हो उनसे ही, और उन्हीं की चीज़ों में काम कर कर, मतलब उन्हीं के सिस्टम में काम कर कर आप उस लोन को चुकाते हो। अगर एंड देखोगे आप इस चीज़ का, तो हर समय बेनिफिट में वो रहते हैं और आप सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह जाते हो। तो करना क्या होगा, करना ये होगा, कंज्यूमर नहीं, अब आपको क्रिएटर, आपको प्रोड्यूसर बनना होगा और एक प्रोड्यूसर की तरह इस दुनिया को देखना होगा। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, हाँ ठीक है, लेकिन एक और काम करता है, वो ये पूरी चीज़ों को ऊपर से ऑब्जर्व करता है कि उसका क्या बेनिफिट। तो आपका क्या बेनिफिट, कभी आपने ये चीज़ सोची है? नहीं सोची होगी। तो अब आपको आज से ये चीज़ सोचना स्टार्ट करना है, और ये वीडियो हो सकता है बहुत लंबी हो आपके लिए, लेकिन याद रखना, अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर छोड़ना है, ये कंज्यूमर गेम से निकलना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है बहुत कम लोग ही इस वीडियो के लास्ट तक रुकेंगे, एंड वही वो लोग होंगे जो अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो में कोई भी बकवास नहीं है। मैं आपको वो प्लान देने वाला हूँ जो एग्जैक्टली आपको लाखों रुपए महीने के कमा के देगा। और मैं कौन हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे एक बार विजिट करो, इस अबाउट सेक्शन में जाओ, हाईलाइट में मेरी पूरी स्टोरी है और मैं क्या करता हूँ। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं और मैं खुद कमा रहा हूँ और लोगों की भी हेल्प करता हूँ टू अर्न मनी। अभी रिसेंटली एक बंदे ने 4 लाख रुपए कमाए थे, मेरा स्टूडेंट। अभी एक बंदे ने 15 लाख रुपए कमाए थे, और इससे पहले बहुत सारे लोग काफ़ी पैसा कमा चुके हैं मेरी ट्रेनिंग से। सो आई नो कि क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या चीज़ें काम नहीं करती। आज मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक हाई लेवल नॉलेज दे रहा हूँ जो आपको 101% इम्पैक्ट करेगी, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा पैसे कमाओ। नो बकवास, नो बकवास, ओनली पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, और जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता है वही लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जो एग्जैक्टली ये कंज्यूमर वाले गेम से बाहर निकलकर प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, और इस दुनिया को ऊपर से देखकर ऑब्जर्व कर कर कि उनका क्या बेनिफिट। सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर सिर्फ सीरियस बातें होने वाली हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें होने वाली हैं, बिल्कुल फालतू बातें नहीं। और अगर आप इस बात को फॉलो करोगे तो 101% यू आर गोइंग टू मेक मनी। ओके, 101%, कोई चीज़ की गारंटी नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है 3 lakhs पर मंथ स्ट्रेटजी, 101%, 3 लाख तक पहुँच सकते हो। चलो 3 लाख तक भी मत जाओ, मैं बोलता हूँ आप 1 लाख रुपए महीना ईजी कमाओगे। एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, या एक हाउस वाइफ हो, वट एवर, मुझे नहीं पता आप क्या हो। अगर आपकी एज 16 साल से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज वो बेस्ट नॉलेज, हाई लेवल नॉलेज हमेशा छोड़ के चले जाते हैं, एंड इसी की वजह से वो हमेशा एक कंज्यूमर बन के रह जाते हैं। अब फिर आप जाओगे क्या करोगे, बहुत सारी वीडियो को जाके कंज्यूम करोगे, क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, जो आपको कभी मिलेगा नहीं वापस। एम आई राइट?
एंड वही चीज़ आप रिपीट मोड पे पूरे लाइफ टाइम करोगे और हमेशा अपने आप को कोसोगे कि मैंने कभी स्टेप नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। सो अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी है, वो रिग्रेट आपको नहीं देखना है लाइफ में, सो दिस इज़ द चांस, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। सो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3 lakhs पर मंथ स्ट्रैटेजी, ठीक। आपको 3 चीज़ चाहिए और हम इन 3 चीज़ों के अंदर घुसने वाले हैं पूरी तरह से, पूरी चीज़ें खोल के रखूँगा आपके सामने। ट्रैफिक, ऑफ़र एंड सिस्टम, ठीक। अब ट्रैफिक, ऑफ़र एंड सिस्टम मैं आपको बिल्कुल इजी समझाने वाला हूँ और ये 3 चीज़ पे ही ना सारे लोग लाखों कमा रहे हैं, मैं भी और जितने भी बड़े लोगों को आप जानते हो, चाहे वो एंडी टेट हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा जैसे लोग हों, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हो लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉट एवर, हर कोई इन 3 सिस्टम पे काम कर रहा है, इन 3 ही सिस्टम पे। सिस्टम एक और यहाँ ऑप्शन है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स मैं बोल सकता हूँ, 3 पॉइंट्स पे काम कर रहा है। ओके, तो आपको पता चल गया ये 3 पॉइंट। अब हम इसमें अंदर जाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और, बहुत सारे लोग यहाँ पर उस माइंडसेट से हैं कि सर मैं एफिलेट मार्केटिंग करना चाहता हूँ, सर मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ, सर मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। उन सब चीज़ों में भी, उन सारे बिजनेसेस में भी जो आपको इंटरनेट पे दिखते हैं, ये 3 फार्मूला ही अप्लाई होते हैं। और ये 3 फार्मूला ऐसे हैं, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक भी ऐसा बिजनेस नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, वहाँ अप्लाई ना हो ये एक भी, एंड इट्स माई गारंटी। ओके, तो सबसे पहले ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या है हम समझते हैं, डिटेल में समझेंगे बिल्कुल, और अच्छे से समझेंगे ताकि आज आपका दिमाग सही से खुल ही जाए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं पेन ले लेता हूँ। सो यू नीड 3 थिंग्स, ट्रैफिक, ऑफर एंड सिस्टम। अब हम इसकी बात करेंगे डीप में जाकर, और मैंने जैसे पहले ही कहा है, अगर आप एज अ प्रोड्यूसर अपने आप को परफॉर्म कराना चाहते हो और जो 99.9% कंज्यूमर्स हैं उनसे निकल कर पैसे कमाना चाहते हो और अपना एक गेम बनाना चाहते हो, सो दिस वीडियो फॉर यू। एंड आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, बिकॉज नो बकवास टॉक, ओनली पॉइंट टू पॉइंट। ओके, सो ट्रैफिक। अब ट्रैफिक क्या रोल प्ले करता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से समझो, TRA लिख देते हैं ओनली, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं। तो ट्रैफिक हर बिजनेस में, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रैफिक ही नहीं रहेगा तो सेल किसको करोगे, चाहे वो प्रोडक्ट हो या वो सर्विस हो। अब बहुत सारे लोग ऑफेंस हो जाते हैं, सेल सर हम सेल नहीं कर सकते। नहीं नहीं, नहीं होता सेल। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको आता नहीं है, राइट। और हर बिजनेस कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। अब आप बोलोगे यूट्यूब तो कुछ नहीं सेल कर रहा है, आपको क्या कंटेंट नहीं दिखता यूट्यूब में? यूट्यूब अपना कंटेंट सेल कर रहा है, राइट। उसके बाद यूट्यूब के पास पैसा कैसे आता है? जो एडवर्टाइज़र हैं, मार्केटर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो यूट्यूब को पैसा देते हैं अपने एड्स को रन करने के लिए, राइट। एंड वो एड्स का जो पैसा आता है, मान लो 100 रुपये आया यूट्यूब के पास, तो यूट्यूब क्या करता है, इसमें से आधा आधा करता है। आई थिंक मुझे सब परसेंटेज याद नहीं आ रहा, आधा आधा चलो लेके चलो। तो मान लो आपको 50% देता है और 50% खुद के पास रखता है, ठीक है। अब आपको कौन, जो क्रिएटर है, जो प्रोड्यूसर है, आप नहीं, आप तो कंज्यूमर हो ना। आप तो अपने टाइम को वेस्ट करना अच्छे से समझते हो, वो राजा वाली कहानी याद है ना। हाँ, तो आपको नहीं, जो लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनके, तो वहाँ से वो लोग पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पर भैया कुछ ना कुछ सेल हो रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देख लो, वहाँ कुछ ना कुछ सेल हो रहा है। तो वो किसे सेल होगा? एक ट्रैफिक को, ठीक है। ये लोगों को, ये जो लोग हैं ना, यही ट्रैफिक है। तो अब जब इंटरनेट की बात आती है तो यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं, राइट। सबसे पहला जो मुझे बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मेरा अबाउट सेक्शन ज़रूर चेक करना, राइट। क्योंकि आप और मेरी दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, एम आई राइट। तो अबाउट सेक्शन जाकर ज़रूर चेक करना, ठीक है। यहाँ आप मेरे एडिटर जो हैं वो यहाँ पर लगा देंगे, आप और मेरे प्रोफाइल पे चले जाना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहला होता है IG, मतलब इंस्टाग्राम। दूसरा हो गया भैया आपका यूट्यूब, ओके। अगर आप तीसरा देखो तो तीसरा हो गया आपका लिंक्डइन, चौथा हो गया आपका फेसबुक, पांचवा हो गया आपका स्नैपचैट, और छठवा हो गया आपका ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। सातवां आपका चलो ले लेते हैं व्हाट्सअप।
और ऐसे करके बहुत सारे, कितने, बहुत सारे ट्रैफिक सोर्सेस। ओके, यहाँ से इतने सारे ट्रैफिक सोर्स में से हम सिर्फ चुन लेते हैं कुछ। कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, कुछ दो चुन लेते हैं। चलो, तो हम चुन लेते हैं, दो नहीं 4 चुनते हैं, ठीक। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, YT लिख देता हूँ, और ईमेल मार्केटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद व्हाट्सअप, ठीक है। तो हम लोगों ने ये 4 ट्रैफिक प्लेटफॉर्म चुन लिए। अब इंटरनेट पे आप बस सोचो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर का गेम यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ से तभी हो पाता है जब उसके पास नॉलेज होता है। तो अभी मैंने आपको एक नॉलेज दी कि ये ट्रैफिक सोर्स है। तो अब आपको क्या सोचना है, ये कि देखो, आप जितने भी बिजनेस हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कैसे पैसे कमा रहे हैं, उनके पास क्या कोई ट्रैफिक सोर्स है? जस्ट थिंक अबाउट दिस, है क्या? सोच रहे हो ना? मिलेगा। अभी आप मेरे बारे में सोचे तो मेरा ट्रैफिक सोर्स क्या है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल, व्हाट्सअप, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक चीज़ देखो कि मैं सबसे ज़्यादा कहाँ परफॉर्म करता हूँ? एक प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है इंस्टाग्राम। ऐसे ही आप जिस भी मार्केटर के बारे में सोच रहे हो अपने दिमाग में, आप ऐसे ही उसको सोचो, एंड आपको मिलेगा कि वो एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा हाइपर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लोगों को दे रहा है कंटेंट के माध्यम से वैल्यू। ओके, तो एक जो प्लेटफॉर्म है वो आपको भी तय करना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के राजा बनोगे, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म को पूरे सही तरीके से समझना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस आज बड़ा बन पाया है तो वो किसी क्षेत्र में, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, किसी क्षेत्र में अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, तो वो उसका एक ट्रैफिक सोर्स हो गया, एक मार्केट हो गया वो क्षेत्र, है राइट। वैसे इंटरनेट पे ये ट्रैफिक क्षेत्र हैं, ट्रैफिक फील्ड्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल और व्हाट्सअप, लिंक्डइन, ठीक है, फेसबुक, ये क्या है? क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर आपको भी अपना एक हाइपर एक्टिव क्षेत्र चुनना पड़ेगा सबसे पहला। ओके, एंड ट्रैफिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे अब आपने क्षेत्र चुन लिया, मान लो मेरा IG है, आपका भी IG हो गया, मतलब इंस्टाग्राम। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी काम कैसे करती है, लोग बिहेव कैसे करते हैं, किस तरह के लोग हैं, राइट। मतलब कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, CI, इसको मैं लिख देता हूँ अभी के लिए आपके समझने के लिए। क्या बोलते हैं इसको? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। जब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया जो इंस्टाग्राम है, यहाँ पर लोग शॉर्ट कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ लोग इन्जॉयमेंट के लिए ज़्यादा आते हैं, राइट। तो आपको कंटेंट फॉर्मेट, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। जब स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचोगे तब आप वैसा कंटेंट बना पाओगे जिसमें लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे और आप एक प्रोड्यूसर बन जाओगे, मतलब 1% लोगों में आ जाओगे। आपको वही बनना है, एम आई राइट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो इसे बोलते हैं ट्रैफिक, और हर ट्रैफिक में, मतलब जितने भी ट्रैफिक सोर्स हैं उसमें एक को आपको मास्टर करना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्म हर जगह करना है, हर जगह आपकी ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए। अब ट्रैफिक के अंदर मैं जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, कोल्ड, वार्म, हॉट ट्रैफिक, 2 तरह की ट्रैफिक, ऑर्गेनिक, पेड, राइट। और उसके बाद और अगर अंदर जाऊंगा तो आपकी खुद की ट्रैफिक जिसको आप ओन करते हो, अगर और अंदर जाऊंगा तो मतलब वो दूसरी ट्रैफिक है जिसको आप ओन नहीं करते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं और बात करूंगा तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। तो ईजी एक चीज़ बस समझो कि एक ट्रैफिक सोर्स आपको पकड़ना है, कोई एक भी प्लेटफॉर्म को पकड़ लेना है, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको क्या करना है? कंटेंट स्टार्ट करना है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है जो भी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करना चाहते हो। तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि क्या आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ सुनो, जब मैंने स्टार्ट किया था 2016 में, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं मार्केट में सीखते गया, मैंने अपने मेंटर से पूछा, तो उस समय सबसे ज़्यादा हाइप पे कोई चीज़ थी ना, तो वो थी फेसबुक।
ओके, फेसबुक, आज भी मेरे पास फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे। मेरे पास फेसबुक पे ट्रैफिक ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ऊपर है, बहुत सारे ग्रुप्स के, राइट। तो मैं उस समय ट्रैफिक के लिए फेसबुक ग्रुप्स का यूज़ करता था। क्यों? सबसे ज़्यादा वही चलता था। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, अभी इंस्टाग्राम पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको भी उसी प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, जहाँ पर आपकी ऑडियंस है। अगर इसे और सरल मैं बनाऊँ तो, ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे एक स्नैपचैट की ऑडियंस चाहिए, ठीक है, जिसमें लोग जो स्नैप खेल रहे हैं। तो ऐसा कोई मेरा प्रोडक्ट है जिसमें मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भैया स्नैप पे सेल कैसे करते हैं। मान लो ये मेरा कोर्स है या प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, इसके रिलेटेड मैं कोई सर्विस देता हूँ, तो मेरी ऑडियंस कहाँ मिलेगी? स्नैप पे। अगर मैं उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने की कोशिश करूँगा या वहाँ पर कुछ काम करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना मुझे स्नैप पे करके होगा। एम आई राइट? जैसे कि मान लो अगर कोई लोग यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें इसका कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली अपना कहाँ प्रमोट करेंगे? यूट्यूब पे। तब उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कहता कि अलग प्लेटफॉर्म्स पे वो लोग नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। अरे गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए मैं उस समय क्या कर रहा था? फेसबुक पे काम कर रहा था, अभी मैं आईजी पे काम कर रहा हूँ। तो जो चीज़ उस समय ट्रेंडिंग रहेगी, जो चीज़ उस समय चलती रहेगी, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो एक ट्रैफिक सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। हर बिजनेस के पास वो ट्रैफिक सोर्स है, हर बंदे के पास, चाहे वो कितना बड़ा भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कितना बड़ा भी मार्केटर हो, बिजनेसमैन हो, वट एवर, उसके पास एक ट्रैफिक सोर्स अपना है। तो आज से ही अपना एक ट्रैफिक सोर्स बना लो, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो पैसे कहीं से नहीं आएंगे। एंड इट्स माई गारंटी, लिख कर कोरे कागज़ पर दे दूंगा आपको, ठीक है, इट्स माई गारंटी। तो सबसे पहला काम आज से स्टार्ट करो, क्योंकि जब मैंने अपने मेंटर से सीखा ना कि ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक में पूरा डीप किया, बिकॉज ट्रैफिक नहीं तो बिजनेस नहीं ना यार। तो इसीलिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए, जो कमाता था वो खर्च कर रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ खर्च कर रहा हूँ, उधार ले लेके मैंने कोर्सेज किए हैं, उधार ले लेके अपने ऊपर खर्च किया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था मेंटर्स। इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, इतनी सारी बुक्स पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मुझे समझ में कि ये बेसिक्स काम कैसे करते हैं। ट्रैफिक नहीं तो कुछ नहीं। तो सबसे पहले अपना ट्रैफिक सोर्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने किया था, आपको भी करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ की जो मैंने बात की है, वो मैंने की है भैया ऑफ़र की। अब ऑफ़र क्या होता है? देखो, डीप किसी भी चीज़ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझा रहा हूँ, सरल, कि सबको समझ में आ जाए कि वो सच में इतने पैसे कमाने लगे। जो 3 लाख का आंकड़ा मैंने आपको बताया ना, लास्ट में इस वीडियो के पूरा बताऊंगा कि कैसे आप कमा सकते हो बहुत ईजी तरीके से। अब ऑफ़र, देखो, हर बंदे में कुछ ना कुछ कला है, अगर नहीं है तो आप उसको पहचान नहीं पाए। उसका एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि मेरा जो सोल ऑफ एम्पायर कोर्स है, उसमें लोगों को पूरा बताता हूँ। नीश, जैसे नीश वाली वीडियो है, ठीक है, मैंने बता दी कि ये ऐसे करके आपका नीश सेलेक्ट करना है, फ्रेमवर्क दिया लोगों को, तो लोग उसमें अपना फ्रेमवर्क कंप्लीट करते हैं, नीश लेके आते हैं। नीश यानी सब्जेक्ट, कि क्या, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेनिफिशियल है, मैं फ्रेमवर्क देता हूँ। अब उन्होंने निकाल लिया अपना सब्जेक्ट, ठीक है, अब उसके ऊपर उनको प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट करना है, उसकी भी ट्रेनिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हर चीज़ की ट्रेनिंग है और हर बंदे के पास हुनर है, इट्स माई गारंटी। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपको आ गया कि कैसे इंटरनेट पे काम करते हैं, आप उसी को अपना हुनर बना दो। और इंटरनेट पे काम कैसे करते हैं ये सीख गए ना, अब बहुत सारे लोगों को सीखना है, उनको सिखाना स्टार्ट करो। अगर नहीं भी सीखना है तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इंटरनेट पे परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके पास लोग नहीं है, उनको सर्विस देना स्टार्ट कर दो। आपको तो आ गया ना, तो सर्विस देना स्टार्ट कर दो। आप लो टिकट, हाई टिकट, मिड टिकट, हर तरह के पैसे चार्ज कर सकते हो। इवन आप एक एक काम के लाख लाख रुपए चार्ज कर सकते हो। हम लोगों का एक क्लाइंट था, मेरी एजेंसी में एक क्लाइंट था, वो हमें 5 लाख रुपए पे करता था। मालूम है क्या करने के लिए? उसके पूरे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करने के लिए। और मार्केटिंग कैसी मार्केटिंग? एकदम नॉर्मल मार्केटिंग, पोस्ट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, ये सब, राइट। तो हर तरह के क्लाइंट मौजूद है, आपको आता क्या है ये बताओ। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ऑफर का मतलब यही होता है कि आपके पास क्या है, क्या आप लोगों को दे सकते हो। जैसे मान लो आप एक टीचर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया? मैं एक सिस्टमेटिक टीचर हूँ, जो हमारा सिस्टम है, हम मैथ्स पढ़ा सकते हैं आपको, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या वट एवर आप
कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हो, CS, जावा पढ़ा सकते हो, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हो। गिटार बजाने आता है, गिटार सिखा सकते हो, ठीक है। और क्या करने आता है, मेहंदी लगाने आता है, ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी पार्लर वाले, केक बेकिंग आती है, केक बेकिंग सिखाते हो, डॉक्टर हो, टिप्स दे सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। कंसल्टेशन के बहुत पैसे हैं, और कंसल्टेशन हर नीश में होती है, मतलब किसी भी फॉर्म में आप घुस जाओ उसमें आप कंसल्टेशन कर सकते हो। अगर आप एक टीचर हो तो बच्चों को कंसल्ट कर सकते हो कि 12th के बाद क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है, 11th के बाद क्या करना है, एंड लोग लाखों रुपए इसमें कमा रहे हैं। तो आपका ऑफर आपके पास होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ आता है। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखा सकते हो। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन सिखा सकते हो या इसकी सर्विस दे सकते हो। आपको लैपटॉप चलाने आता है, आप ये भी सिखा सकते हो। सच में आपको लग रहा होगा अरे ये कौन होगा बेवकूफ़ जिसको नहीं आता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं भैया लैपटॉप में, लोग रेडी हैं सीखने के लिए, आप सिखाओ। कैमरा चलाने आता है, कैमरा चलाना सिखाओ। कैमरा चलाना मतलब शूट करना, करना, फ़ोटो खींचना, राइट। ड्राइविंग, लोग ड्राइविंग सिखाते हैं, राइट। तो हर चीज़ को मोनेटाइज किया जा सकता है, आपको अपना ऑफ़र ढूंढना पड़ेगा। और इट्स माय गारंटी, जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी पैसे कमा रहे हैं ऑन इंटरनेट, सबके पास सबका ऑफ़र है। मेरे पास मेरा ऑफ़र है, राइट। आपके पास क्या आपका ऑफ़र है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। नहीं है तो क्या कर रहे हो, क्रिएट करना स्टार्ट करो। हर चीज़ का प्रोसेस है, 101% आप क्रिएट करोगे। अगर नहीं भी है तो जैसा कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपके पास क्या है, क्या आपको आता है, आपके पास कौन सा ऑफ़र है, नीचे कमेंट में मैं देखूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऑफ़र सिमिलर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपके लिए वीडियो इस चैनल पे ला सकता हूँ। एंड तीसरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, एंड जिसे मैंने कहा है यहाँ पर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। अब सिस्टम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है बीच में, ये वाला सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसे बहुत बनते हैं, ओके। तो सिस्टम क्या होता है, अब देखो भाई, आपने बिजनेस की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को, क्या, ट्रैफिक। अगर किसी बिजनेस के पास कस्टमर नहीं है तो वो बिजनेस रन ही नहीं करेगा। तो ट्रैफिक आप समझ गए, ठीक है, डीप नहीं समझे हो लेकिन ऊपर ऊपर समझ गए ना कि आपको कैसे काम करना स्टार्ट करना है। और उसके बाद आपका ऑफ़र, भैया आपके पास ट्रैफिक आ गया, आपने उसे ऑफ़र से मिला दिया, हो गया, पैसा बन गया। लेकिन इसके बीच में यार एक चीज़ और है ना, जिसको ऑपरेशंस बोलते हैं, या आप इसको सिस्टम बोल दो, सिस्टम। अब सिस्टम और ऑपरेशन में क्या आता है, सिस्टम और ऑपरेशन में आता है सबसे पहले मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के बाद क्या आता है, सेल्स, राइट। सेल्स के बाद क्या आता है, ये जो लीड्स आपके पास आ रहे हैं, मतलब ये जो ट्रैफिक है आपके पास, इनको आप स्टेप बाय स्टेप अपने ऑफ़र तक कैसे ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, इसे हम क्या कहते हैं, फनल। फनल स्ट्रेटजी आपको आती है क्या, आती है क्या, नहीं आती ना, सीखना पड़ेगा। कंटेंट मेकिंग आपको आता है क्या, कैसे आप कंटेंट बनाओगे कि लोग आपके ऑफ़र तक पहुंच ही जाए, कैसे बनाओगे, आता है क्या, नहीं आता ना। तो ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों को कहते हैं सिस्टम, ऑपरेशंस। तो ये सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं जो आपको आज के आज सीखनी है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। एंड इट्स माई गारंटी, इट्स माई गारंटी, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस, उसके पास ये 3 चीज़ें हैं और इनसे ही वो पैसे कमा रहा है। सबसे पहले क्या, ट्रैफिक, दूसरा क्या, ऑफ़र, और तीसरा क्या, सिस्टम। तीनों का मिला के, ठीक है, दोनों का मिला के सिस्टम। तो ये चीज़ है, अगर ये आपके पास आ गई, मतलब आपने सीख ली कि ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो 101% आप 3 लाख रुपए बनाओगे। अब 3 लाख रुपए, आप, मैंने कहा है कि कैसे कह दिया सर आपने 3 लाख रुपए, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो उखड़ गए होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि एज अ प्रोड्यूसर दुनिया को देखना है। 101% अगर आप देखोगे तो आप बना पाओगे। अब मैं बताता हूँ आप कैसे बनाओगे 3 लाख रुपए, एकदम सटीक बताऊँगा, ठीक है। मान लो 2 चीज़ हम लेके चलेंगे, या तो आपका एक प्रोडक्ट है या तो आपका एक सर्विस, ठीक है। अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, एकदम गिरे से गिरे हालत में ना, 5,000 रुपये का आप अपना स्किल सेल कर सकते, स्किल बोलो, टैलेंट बोलो, या जो भी आपको आता है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट 5,000 रुपये में आप उसको सेल कर सकते हो। और हाईएस्ट, हाईएस्ट तो लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और छोटा सा एक मिड लिमिट देता हूँ, मिड लिमिट बोलते हैं इसे, ठीक है। 10,000 से
30,000 तक मीड लिमिट है, ठीक है। और सर्विस में अब आप कंसल्ट कर रहे हो, आपको जो आता है, आपने मान लो वेबिनार लिया, तो वेबिनार भी एक तरह का कंसल्टेशन ही है, ठीक है। मतलब कि एक लाइव वेबिनार लिया, लोगों को बुलाया, लाइव जूम कॉल्स होते हैं एंड वहाँ पर लोगों को सिखाया। आपने सुना होगा कि 500 रुपये में, 300 रुपये में लोग लाइव वेबिनार्स करते हैं, देखा होगा, राइट। नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो। मुझे पता चलना चाहिए कि आप सच में सीखना चाहते हो, आप वैल्यू चाहते हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो 10 से 30,000 है और 5,000 है, ये आपके प्रोडक्ट का रेट हो गया। और दूसरा मैंने कहा कि अब अगर आप एज अ कंसल्टेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो अगर आपकी फ़ीस कम है थोड़ी, इंडिया में हो आप, ठीक है, तो मान लो आप 1,000 रुपये तक रखते हो, 500 से 1,000 रुपये, 500 से 1,000 रुपये। तो एक चीज़ याद रखो, एक चीज़, जब आप इतनी सस्ती सर्विस दे रहे हो, ठीक है, सस्ती सर्विस आपको ऐसे देनी नहीं चाहिए, लेकिन दे रहे हो अगर, और नहीं भी दे रहे हो, अगर महंगी भी दे रहे हो, तो उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए, या तो एक हाई टिकट कोचिंग होनी चाहिए। अब वो आपका कंसल्टेशन है जो उसको आप नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हो, वो अलग चीज़ है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लोगों को दे रहे हो, मतलब क्या लोगों को सर्विस ऑफर दे रहे हो, ओके। हाई टिकट होना चाहिए, ठीक। तो अब देखो आप कैसे बनाओगे। मान लो मैं एक वीडियो एडिटर का या ग्राफिक डिज़ाइनर का उदाहरण ले लेता हूँ इस सर्विस वाले में, ठीक है। तो मान लो एक वीडियो एडिटर है जिसे वीडियो एडिटिंग करने आती है, और वो कहता है कि मैं आपके रील्स को और शॉर्ट्स को, जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ होती हैं, उनका भाई 500 रुपये लूँगा, ठीक है, और एडिट करके दूंगा एज अ फ्रीलांसर। अगर महीने वाला है तो मैं आपसे भैया 25,000 रुपये महीना चार्ज करूँगा, ठीक है। 25 से 30,000 रुपये इंडिया में ईजी मिल जाता है अगर उसको आता है तो, ठीक है। तो ये तो महीने वाला हो गया, लेकिन अगर पर वीडियो 5